हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सी एस कशिश रचवानी और गाइस मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल लाई हूँ जिसमें मैं 12th की पूरी बीएसटी पढ़ाऊँगी, बिजनेस स्टडीज़ आप लोगों को। गाइस मैंने अभी तक पिछले 3 चैप्टर्स अच्छे से डाल दिए हैं। साथ में मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे केस स्टडीज़ बन के आ सकती है, उसको मैंने आप लोगों को बोल्ड भी करके दे दिया है। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 और आई होप कि जर्नी आपकी बहुत अच्छी जाए। स्टार्टिंग में बड़े मुश्किल हो रही है, कोरोना वायरस आ गया, इस वजह से आप लोग ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे। दैट्स वाई मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी है। तो गाइस मैंने ये क्लासेस इसलिए स्टार्ट की कि कहीं बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इतने अफोर्डेबल अभी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो फीस वगैरह पे कर पाए। तो मैंने ये क्लासेस इसीलिए स्टार्ट की है ताकि वो इस चीज़ों को फ्री में ले सके। तो गाइस मैंने थोड़ा सा सोशल वर्क किया है, तो आप भी कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो उन बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचेगी जिसको इसकी ज़रूरत है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 विद सी एस कशिश रचवानी। चैप्टर नंबर 4 है हमारा आज का जो स्टार्ट हो रहा है, प्लानिंग पार्ट फर्स्ट। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है गाइस? प्लानिंग हर चीज़ की प्लानिंग होती है। कहीं घूमने जाना होता है, प्लानिंग करनी होती है। अपन को शॉपिंग करनी होती है तो प्लानिंग करनी होती है। कोई नया, अभी आप लोग 12th दे रहे हो, 12th के बाद आपको क्या करना है उसकी भी आप लोग प्लानिंग करोगे। छोटे छोटे काम, घर में शादी होती है तो हम प्लानिंग करते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो हर छोटे बड़े काम के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग क्या होता है? वो चीज़ होती है जो हम फ्यूचर में करते हैं। वो चीज़ जो हम फ्यूचर में करते हैं उसके लिए अभी से डिसाइड करना क्या होता है? प्लानिंग होती है। वो चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है उसको अभी से डिसाइड करना क्या होता है? प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है, वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग सब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। जो मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं वो 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हम पांचों को एक एक को आराम से पढ़ेंगे। प्लानिंग जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग में हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और हम वो कैसे करेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। प्लानिंग कंसर्न्ड क्लोजली कनेक्टेड है किससे? क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। क्योंकि अगर हम लोग प्लान करेंगे तभी तो कुछ नया लाएंगे। आज तक ऐसा कोई वीडियो दिखाई नहीं होगा जिसमें आप लोगों को आराम से लेक्चर भी सुनने को मिल रहा है और लिखा हुआ भी मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सब प्लानिंग से आता है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब कुछ क्या है? पहले तो बच्चे क्या करते थे? क्लास में जाते थे, सुन के आते थे, फिर घर पे आके रीड मारते थे। लेकिन अभी क्या है? आप लोगों के आगे स्लाइड्स चलती जा रही है, आप लोग साथ साथ में बोल्ड चीज़ों को रीड मार सकते हो और सुन भी सकते हो। दैट इज अ प्लानिंग। प्लानिंग से क्या होता है? नई नई चीज़ें निकल के आती है, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन करना है। देखो ये बच्चे हैं, बीच में कुछ काम कर रहे हैं, ग्रुप में देखो कैसे काम कर रहे हैं। अब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो देखो वहाँ से एक आइडिया निकल के आया। आप देखो येलो में एक आइडिया निकल के आया। फिर क्या हुआ? ये विजन बना। विजन मतलब हमारी सोच बनी कि हाँ हमें ऐसा करना है। कुछ ग्रुप के बच्चे मिलके कुछ सोच रहे हैं, हाँ हमें ऐसा करना है, थिंक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ नया। दैट इज प्लानिंग। अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दूँ तो आप लोगों ने चेस खेला होगा। चेस हमेशा 2 वे होता है। 2 वे होता है, 2 ही होता है, 2 ही प्लेयर होते हैं। एक बच्चे ने ऐसा चेस को क्रिएट किया जो कि 6 पर्सन खेल सके। क्योंकि वो बच्चा कहता था कि हमारे घर में चेस सिर्फ मैं और मेरे पापा खेल पा रहे हैं, हमारे घर में सब क्यों नहीं खेल पा रहे। इसीलिए उस बच्चे ने क्या किया? 6 प्लेयर्स वाला चेस किया। दैट इज प्लानिंग करके उसने क्या किया? कुछ क्रिएटिव निकाला, नया निकाला। और ये रियल स्टोरी है। अच्छा,
प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस, रीज़न क्या है कि हम प्लानिंग करें, क्यों हमें इतना दिमाग लगाएं, क्यों बैठ बैठ के सोचें कि हमें ऐसे प्लानिंग करनी ही नहीं करनी। अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको प्लानिंग करनी पड़ी कि पहले एक दिन जनता कर्फ्यू किया उन्होंने क्या किया, जनता कर्फ्यू करके ये देखा कि कहीं जनता भड़क तो नहीं रही, कहीं हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए मना तो नहीं कर रही। अब उनकी प्लानिंग सक्सेस रही, देखा कि जनता नहीं भड़क रही तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब पता नहीं वो आगे और क्या बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब प्लानिंग से होता है। मतलब प्लानिंग क्यों ज़रूरी है उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट, प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अभी अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हमें सीए करना है, सीएस करना है, लॉयर बनना है, कुछ भी अगर आपको आगे कॉमर्स के फील्ड में अगर आपको आगे ऐसे जाना है तो आप प्लान ही तो करोगे। तो प्लानिंग क्या कर रही है, आपको वहाँ पहुँचा तो नहीं रही कि हाँ मैंने सोचा आज सीएस बन जाऊँ तो सीएस बन ही जाऊँगा एक दिन में, या मैंने सोचा आज सीए बन जाऊँ तो एक दिन में बन ही जाऊँगा। वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करिए कि भाई देखो अब इस रास्ते से चल रहा है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग एडवांस वर्क होता है, इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, जो काम करना है उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करे। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर हम लोगों ने अच्छे से सब कुछ पहले से सोच रखा है, वेल डिफाइंड है, एम्प्लॉय आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू और व्हाई दे मस्ट डू टू दिस अचीव दिस गोल्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है और क्यों करना है, वो सब कुछ आपको पता चला। इफ़ देयर इज़ नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ कर लेंगे, 12th कर लेंगे, सीए कर लेंगे और वो कभी ना होगा। तो एम्प्लॉय वुड वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग काम करेगा वो एम्प्लॉय, क्योंकि कुछ प्लानिंग ही नहीं होगी। एन ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल। और आप भी अगर अपनी लाइफ में अलग अलग डायरेक्शन में काम करोगे कि हाँ सीए कर लूँगा, सीएस कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहला क्या है, प्लानिंग हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है, हमें पहुंचाता नहीं है, वहाँ पे पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम पहले से सब कुछ सोच के चलेंगे तो क्या होगा, आने वाले फ्यूचर हमारा थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, अनसर्टेन होता है, क्योंकि फ्यूचर है। आज हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं फ्यूचर नहीं है, अभी जो है अभी मज़े कर लो। अगर आज आप लोग ये सोच लो कि हमें कुछ नहीं पढ़ना, आराम से बस 12th पास करनी है और आराम से मज़े से कॉलेज लाइफ जीनी है, हमें कोई सीए नहीं करना, कोई सीएस नहीं करना, क्या करेंगे पढ़ पढ़ के इतना। लेकिन एक बात बताओ, आज अगर आपने अपनी लाइफ के 5 साल दे दिए तो उसके बाद ही तो आपकी लाइफ के 50 साल आगे के सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर है। तो फ्यूचर में जो आने वाली रिस्क है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बहुत। तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। वही है ऑर्गेनाइजेशन पे ले लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चलेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर को, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट पता ही चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। तो अगर उसने थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लिया तो वो फ्यूचर से बच के चल सकता है। एग्जाम्पल, कोरोना वायरस चीन में आया, कोरोना वायरस चीन में आया। अब चीन में आया तो कहीं ना कहीं हमें ये डर था कि इंडिया में आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो ऐसे टाइम पे अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पैसा रुक जाता, जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो जाती। तो इससे क्या होता, अनसर्टेनिटी बहुत आ जाती। लेकिन लोगों ने प्लानिंग की और ऐसा नहीं किया। वही है, स्टेटिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शो द वे टू डील एंड चेंज विथ चेंजेस एंड अनसर्टेन वे। तो प्लानिंग हमें ये बताता है कि कैसे जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जो चेंजेबल एनवायरनमेंट है, उसके साथ कैसे डील करना है। और चेंज और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिस्क को इसको कम कर सकते हो, इसको पता कर सकते हो बाय वे ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहा है। अब पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहा है, मान लो एक मान लो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को काम बांट के करेगा कि कोई सेल करेगा, कोई परचेज करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई मार्केटिंग करेगा, कोई उसके लिए ह्यूमंस लाएगा, अलग अलग लोग को काम कर दिया। जो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल था, डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होगा कि जो काम है एक पर्टिकुलर पर्सन का है वो ही करेगा और वो अच्छी तरीके से करेगा। दूसरा, वो काम में वेस्टफुल
वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम करेगा, क्योंकि एक पर्सन अगर बार बार सेम काम करता है तो उससे क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ अपने आप ही कम हो जाएगी। दूसरी बात, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि छूट जाएगा। ओवरलैपिंग मतलब या कई बार छूट जाता है, या फिर ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि डबल हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके काम बांट के करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई काम छूट जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई काम डबल हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई काम वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, मतलब वेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली प्लान करेंगे तो वही काम वो इंसान करेगा जो उसमें स्पेशलिस्ट हो। तो प्लानिंग एंश्योर क्लैरिटी, सब कुछ क्लैरिटी होता है। तो यूजलेस और रिडेंडेंट मतलब जो बार बार वाली एक्टिविटीज़ है, मतलब जो रिपीटेड नेचर की है, एक्टिविटीज़ मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि एक काम को एक ही इंसान करेगा तो वो डबल नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, जब सब बैठ के प्लान करेंगे, सोचेंगे, तो किसी के दिमाग से तो कुछ नया निकलेगा, इनोवेटिव, नया। स्विगी आया, क्या हुआ, इनोवेटिव ही तो था स्विगी। क्या स्विगी से पहले ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं होते थे 101% होते थे, लेकिन स्विगी आने के बाद स्विगी ने एक इस तरीके से उस चीज़ों को ऑफर लाया कि जो लोग पहले ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं करते थे वो भी करने लगे। पहले लोगों का ऑनलाइन फूड ऑर्डर पे इतना बिलीव नहीं होता था, या लोग सोचते थे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करेंगे तो कॉस्टली आएगा। तो ऐसे में स्विगी इस तरीके की स्कीम्स लाया कि वो चीज़ों को, लोगों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर की उसने आदत डाली। ये तो होता है इनोवेटिव आइडिया, नया निकल के आना। तो जब सब लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया आइडिया आएगा ही, कुछ तो खुराफाती होगा हमारे दिमाग में, वो ही बस निकालना है। तो प्लानिंग क्या है, इट रिड्यूस सिंस प्लानिंग न्यू आइडिया टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान, मतलब नए आइडिया आएंगे और उससे प्लान करेंगे। ये मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सारा फ्यूचर, सारी ग्रोथ इस पे डिपेंड होता है। जियो लाया, जियो आते ही सारी कंपनियां बर्बाद हो गई और जियो एकदम से ऊपर हो गया। ये प्लानिंग था सब कुछ। अगर वो नई सक्सेस होती तो जियो गिर जाती, सारी कंपनियां ऊपर हो जाती। तो मतलब हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस किस पे डिपेंड है, इसी इनोवेटिव आइडियाज़ पे, इसी प्लानिंग पे। तो ध्यान देना, प्लानिंग से हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशन, दस हेल्प इन टेकिंग रेशनल डिसीजन। मतलब अगर हम लोग चीज़ों को प्लान करेंगे तो हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। लाइक अगर अभी आप लोग बिल्कुल प्लानिंग नहीं करो कि हमें 2021 में कितनी परसेंटेज लानी है, 70 लानी है, 80 लानी है, 90 लानी है। मान लो अगर आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं की और आपकी 60% आ गई, तो आप तो खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने तो कुछ सोचा ही नहीं ना कि मेरे को 60 लानी है, 50 लानी है, 70 लानी है, कुछ सोचा ही नहीं। अगर आपकी 50 भी आ जाएगी तो भी आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। मतलब कुछ किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड तो होने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरी 70% आएगी, प्लानिंग करोगे तभी तो ये सोचोगे कि अगर आपकी 80 आती है दैट मीन्स अच्छा है, अगर आपकी 60 आती है तो इसका मतलब बेकार है। तो कंट्रोल करने के लिए चीज़ें, अगर आपने 70% सोची और आपकी अगर हाफ ईयरली टाइम तक 60% आ रही है, इसका मतलब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर 80% आ रही है मतलब आप बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। ये होता है कंट्रोल करने का लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। इसलिए बोलते हैं ये बेस है कंट्रोल का, इसको देख के ही हम कंट्रोल करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। प्लान हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, कंपनी लेवल पे होता है। हाँ, हम इंडिविजुअल भी अपने लेवल पे प्लान करते हैं, लेकिन हम जब कंपनी लेवल पे प्लान करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्लान करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि सब मिलके सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा तभी तो उसके एम्प्लॉयज़ भी आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंस कंप्लीट होती है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन, मतलब एक्शन करने के लिए जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वो प्लान होता है, पहुंचाता नहीं है, रास्ता दिखाता है। दूसरा, अनसर्टेनिटी को कम करता है, खत्म नहीं करता, एलिमिनेट नहीं करता। क्वेश्चन आ जाए क्या 100% एलिमिनेटेड करता है, एलिमिनेटेड नहीं कर देता, उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग काम नहीं होता, डुप्लीकेट काम नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कोई काम छूट जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। नेक्स्ट, इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है प्लानिंग हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड होता है कंट्रोलिंग के लिए, बेस प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग के, और फोकस किस पे करता है, अपना अटेंशन किस पे करता है,
है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ये होती है हमारी प्लानिंग की ज़रूरतें। अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये मैंने कुछ डायग्रामेटिक वे में बताया। सबसे पहला मैं आप लोग को अपनी टोन में लर्न कराऊंगी, ये ध्यान से सुनना कैसा है प्लानिंग। सबसे पहला तो ये मैनेजरियल फंक्शन है। अगर मैं फीचर्स बोलूँ तो फीचर में तो सभी आ जाएगा कि वो गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, कैसे है, तो सब आ जाएगा। तो पहला ये मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजर के 5 फंक्शन थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पहला क्या हो गया, मैनेजरियल फंक्शन, जो ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट दूसरा, क्या ये फर्स्ट फंक्शन है? यस, ये फर्स्ट फंक्शन है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन ही तो है। तीसरा, क्या ये कंटिन्यू चलता रहता है? बिल्कुल, क्योंकि हमें प्लानिंग को कंटिन्यू करते रहना है। अगर आज आप 12th के लिए प्लानिंग करोगे, उसके बाद आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करोगे, उसके बाद जॉब के लिए प्लानिंग करोगे, उसके बाद अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग करोगे, प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। क्या ये हर जगह चलती है? बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, कहीं पे भी परवेसिव है। क्या किसके लिए होती है प्लानिंग? गोल को अचीव करने के लिए, गोल ओरिएंटेड हो गया। इसमें क्या लेते हैं हम लोग? डिसीजंस लेते हैं। ये प्रेजेंट के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। कैसी एक्टिविटी है? दिमाग चलाने वाली, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। पूरे फीचर्स याद हो गए? वापस पहला फंक्शन है, पहला तो मैनेजरियल फंक्शन है, वो भी कौन सा? प्राइमरी, कंटिन्यू चलता रहता है, हर जगह होता है, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, दिमाग का चलता है, फ्यूचर के लिए होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये सारा डायग्रामेटिक वे में आपको यही याद हो जाएगा। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ के लिए हम प्लान कर रहे हैं वो चीज़ अचीव हो जाए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें 12th में 90% लानी है तो वो अचीव हो जाए। हम सोच रहे हैं कि हमें CA बनना है तो वो अचीव हो जाए। वही सब है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग, कोई काम की नहीं है, अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो लेके नहीं आती तब तक बेकार है, क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत दिमाग लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्ट लगती है, वो वेस्ट हो जाएगी अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, और वही चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। कैसा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब पहला, प्राइमरी मतलब पहला। तो ये क्या है? प्लानिंग रेफर टू अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, सारे इंटर, और प्लानिंग पे तो सब डिपेंड है। अगर प्लानिंग ही स्टार्टिंग ही खराब हो जाएगी, अगर कोई घर बन रहा है उसके नींव ही खराब हो जाएगी तो सब पूरा घर ही बेकार हो जाएगा, पूरा घर ही गिरने को आ जाएगा। ऐसे नींव होता है, बेस होता है ऑल अदर फंक्शन। तो प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन। तो अगर प्लानिंग ही खराब हो जाएगी तो सारे मैनेजरियल फंक्शंस भी साथ में खराब हो जाएंगे। दो हो गए, पहला फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा प्राइमरी फंक्शन, तीसरा गोल, और ये क्या है? परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह होता है। आप इंडिविजुअल लेवल पे ले लो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले लो, कंट्री लेवल पे ले लो, वर्ल्ड लेवल पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, प्लानिंग हर जगह होता है। क्या प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल को करना पड़ता है? करता मेन टॉप लेवल है, लेकिन हर जगह ज़रूरत है। मिडल लेवल पे भी ज़रूरत है, टॉप लेवल पे भी ज़रूरत है, और लोअर लेवल पे भी ज़रूरत है। तो इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी फंक्शन नहीं है, सबको करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ सिर्फ परचेज वाला प्लानिंग करे, प्रोडक्शन वाला प्लानिंग करे, ऐसा नहीं चलेगा, सबको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है ये, डिपार्टमेंट्स पे भी होती है, और सारे मैनेजरल फंक्शंस पे भी, मतलब सारे मैनेजमेंट लेवल्स पे भी होती है। तो 3 हो गए, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव और प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट, कंटिन्यू चलता रहता है, एक काम पूरा होता है तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है, नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। ये आज के लिए नहीं होता, ये फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। इज रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग। अच्छा, फॉरकास्टिंग क्या होता है? प्लानिंग से पहले फॉरकास्टिंग करना पड़ता है, प्लानिंग से पहले फॉरकास्टिंग करना पड़ता है। फॉरकास्टिंग मतलब होता है, फॉरकास्टिंग मतलब दूर की सोचना, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, वो क्या हो गया? फॉरकास्टिंग। फ्यूचर के बारे में सोचना क्या हो गया? फॉरकास्टिंग। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है,
विच इज़ द एसेंस ऑफ प्लानिंग, विच इज़ द एसेंस ऑफ प्लानिंग। एसेंस मतलब ज़रूरत है, बिना इसके प्लानिंग हो ही नहीं सकती। तो वो क्या है? फोरकास्टिंग। क्योंकि बिना प्लानिंग के कभी भी बिना फोरकास्टिंग के प्लानिंग कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। जब तक आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे नहीं तो कैसे प्लान करोगे? क्वेश्चन आ सकता है MCQs में या वन वर्ड बन के, विच इज़ द एसेंस ऑफ प्लानिंग, तो वो क्या होता है? फोरकास्टिंग। दूसरा क्वेश्चन बनता है विच इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं, सिर्फ प्लानिंग नहीं होता, तो वो हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं, तो वो उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का। तो वो होता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज क्या पढ़ रहे हैं? विच इज़ द एसेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का एसेंस क्या है? फोरकास्टिंग। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। वही बात बोल रही है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, और बेस्ड किस पे होता है? फोरकास्टिंग पे। इससे डिसीजन लेते हैं हम लोग। मतलब प्लानिंग करते हुए क्या होता है, एक्चुअली में हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो फिर तुम्हारे ऊपर कि तुम लोग प्लानिंग करोगे कि मैं फ्यूचर में क्या करूँ, तो क्या करूँ? CA करो, CS करो, MBA करो, LLB करो, बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव। लेकिन इसमें से भी बेस्ट आपको निकालना है कि अगर मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है तो मैं CA करूँगा, अगर मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है तो मैं CS करूँगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लॉ फील्ड में इच्छा है तो मैं क्या करूँगा? लॉ करूँगा, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं MBA करूँगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है, उसमें से बेस्ट चूज़ करना क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट चूज़ करना क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग। तो ईच ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, मतलब सब में से एक निकालना। नेक्स्ट मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब मैंने बोला ही था इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बोलो, मेंटल एक्सरसाइज बोलो, मतलब दिमाग का काम है, ऐसे वैसे नहीं है कि हाँ कोई भी प्लानिंग कर लेगा, बहुत दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। तो प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, बहुत दिमाग लगा के करना पड़ता है। लॉजिकल मतलब कि हर चीज़ के रीजंस देखने पड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखना पड़ता है, रेदर देन गैस वर्क। सिर्फ ऐसे कर लिया, हाँ चलते फिरते कर लोगे, तो चलते फिरते प्लानिंग नहीं हो सकती। और विशफुल थिंकिंग नहीं है कि हाँ मेरी इच्छा ऐसे कर रही है कि मैं ये करूँ, मेरी इच्छा नहीं चलती यहाँ पे, क्योंकि हमारी इच्छा से हमें लॉस भी हो सकता है। मेरी इच्छा करिए मैं लॉकडाउन में खोल के बैठ जाऊँ कंपनी, ऐसा नहीं चल सकता ना। मेरी इच्छा करिए मैं लॉकडाउन में जाके गार्डन में घूमे, नहीं चल सकता ना भाई, ये हमारी विशफुल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग के फीचर्स कंप्लीट होते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, और प्राइमरी फंक्शन होता है गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इंटेलेक्चुअल होता है, फ्यूचरिस्टिक और डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हमने प्लानिंग के सारे फीचर्स को भी कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है? फ्यूचरिस्टिक होता है, मैंने दिखाया भी कि कैसे हम प्लानिंग कर रहे थे वो लोग। उसके बाद मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताया, देन मैंने आप लोगों को फीचर्स बताया। अब आते हैं लिमिटेशंस। हर चीज़ की अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेगेटिव भी है। अगर मैं बोलूँ तो प्लानिंग के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है। पहला रिजिडिटी होती है। अगर एक बार आप लोगों ने दिमाग में बिठा दिया कि मैं CA करूँगा और मेरे से CA नहीं हो रहा, या CA का स्कोप कम हो गया, या कुछ भी हो गया, तो मैं एकदम से अपने प्लान्स को नहीं चेंज कर सकता। रिजिड होता है प्लान। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे एक प्लान को नहीं चेंज कर सकते, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब एक काम को स्टार्ट करता है और उस काम को सक्सेस होने में बहुत सारी बाधाएं आती है, या बहुत सारे वैसे बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्लैक्सिबल नहीं होता प्लान। बोलते हैं फ्लैक्सिबल होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये रिजिड होता है। कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट निकाल रही है मार्केट में, बेचारी अच्छी वाली प्लानिंग कर रही है, सारा काम कर रही है, एकदम से गवर्नमेंट बोले कि इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया, इंडिया में ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, तो रिजिडिटी हो गई है। अब क्या करेगा वो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ गई। अब प्लान तो रिजिड था हमारा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, फ्लैक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी इसमें। तो मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन, एकदम से इतनी पोजीशन में नहीं आता कि वो उसको चेंज कर दे। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी, और इसकी वजह से उसको प्रॉब्लमेटिक भी होता है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर बार बार एनवायरनमेंट चेंज हो तो हम लोग बार बार प्लान नहीं कर सकते। तो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। हम लोग बार थोड़ी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते रहे कि हर दिन अगर चीज़ें चेंज हो रही है तो प्रॉब्लम रहता है। दस दे में ऑप्शन टू इफेक्टिव प्लानिंग। तो इस वजह से हम अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकते। तो पहला क्या है? रिजिडिटी होता है। दूसरा कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करता है।
रिड्यूस क्रिएटिविटी। अच्छा, मैंने बोला था प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी होती है। प्लानिंग टॉप लेवल भी करेगा, प्लानिंग मिडिल लेवल भी करेगा, प्लानिंग लोअर लेवल भी करेगा, प्लानिंग हर डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन प्लानिंग करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन मेनली किसकी सुनता है? सिर्फ टॉप लेवल की। और टॉप लेवल होते कितने? 4 या 5 होते हैं, क्योंकि प्लानिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कोई लोअर लेवल वाला है या मिडिल लेवल वाला है, उसकी सुना नहीं जाता, उसकी वो बोलना चाहता है लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। तो ऐसे में अगर वो कोई आइडिया देना चाहता है तो कोई उसकी लेता ही नहीं है, क्रिएटिविटी ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी बात, एक बार प्लान बन गया तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, डायरेक्शन उसी हिसाब से जाता है। तो अगर बीच में हम लोग कुछ नया लाना चाहते हैं तो नहीं ला पाते, क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। एक बार तो ले आता है, लेकिन बार बार जब हम लोग नए आइडियाज़ के हिसाब से काम करते हैं तो करना चाहते हैं हम लोग काम, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्लान क्या बोलता है? उसी रास्ते चलो जिस रास्ते हमने बताया। लोअर लेवल अपना नए तरीके से काम करना चाहता है, लेकिन मैनेजर बोलता है नहीं, उसी रास्ते चलो जो टॉप मैनेजमेंट ने बोला है। तो मिडिल लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया, डिसीजन मेकर आर नॉट परमिटेड टू एक्ट इन देयर ओन। मैंने पहले ही बोला था कि टॉप लेवल उनकी सुनता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस वजह से वो इनको लेता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं इनकी वजह से हमारी प्लानिंग ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि सक्सेस की भी गारंटी नहीं देता कि हाँ ये 100% सक्सेस ही होगा। इसमें बहुत सारी कॉस्ट लगती है, क्योंकि हम लोग को एक्सपर्ट को लाना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूम लगता है, और टाइम इज़ इक्वल्स टू मनी। तो टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। टाइम कंज्यूमिंग नेक्स्ट वही आ गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटेड सक्सेस। जरूरी नहीं है कि प्लानिंग सक्सेस हो। हम लोग सोचते क्या है और होता क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज अगर हम लोग बोलें कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो मार्केट में छाई जाएगा, काम चालू हो गया, अच्छे से काम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट परेशान कर दे, गवर्नमेंट उस चीज़ को बैन कर दे, हमारा कॉम्पिटिटर आ जाए कोई, या कस्टमर को हमारी चीज़ अच्छी नहीं लगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वो सक्सेस की जगह फेलियर भी हो सकता है। तो प्लानिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि सक्सेस इसकी बहुत सक्सेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लैक ऑफ एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट है प्लान आपका, 100% सही है, आप सीए बनोगे और सक्सेस हो गए, इसने किसने कहा? 100% एक्यूरेट थोड़ी होता है ये। तो अगर इफ़ द अजम्पशन, जो हमने प्लानिंग में अजम्पशंस लिए, नीचे बोल्ड किया हुआ है, ब्लू नहीं हुआ है ये, ब्लैक में ही है तो वो देख लेना। इफ़ द अजम्पशन डू नॉट होल्ड ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन फ्यूचर कंडीशन, तो पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी और हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो वापस एक बार देख लो, लिमिटेशन क्या होती है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, गारंटी सक्सेस नहीं है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है, एक्यूरेसी इसमें नहीं रहती है। तो गाइस आज का वीडियो हमारे यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ना, जो मैंने बोल्ड किया है, जो मैंने ब्लू रेड किया है, उसको बिल्कुल अच्छे से देखना, वो कीवर्ड्स है और वो आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो गाइस मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।